औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो हमने सेकेंड ईयर के अपने 8 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए थे, जो कि हमारा लास्ट लेक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर था। ठीक है, तो वहाँ तक हमने अपने लेक्चर्स कंप्लीट किए और उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स तक हमारा लास्ट लेक्चर था। लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा। मैंने आपको बताया था इस चैप्टर का दूसरा हिस्सा शुरू हो चुका है, जो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, आज हमारा जो इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है गाउसेस लॉ। वो गाउसेस लॉ हम शुरू करते हैं। तो आज हम अपना लेक्चर नंबर 9 गाउसेस लॉ शुरू करते हैं। तो आपने जैसे इस चैप्टर में हमने स्टार्ट किया था, तो हमने पढ़ा था किसी भी चार्ज के इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रिक फील्ड पाई जाती है, किसी भी चार्ज के इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रिक फील्ड पाई जाती है, उसको आपने देखा, उसको हम किससे एक्सप्लेन करते हैं, उसको हम किससे फाइंड करते हैं जी, कूलम्स लॉ से हमने फाइंड किया था। लेकिन हम देखते हैं कि कभी कभार हमारे पास क्या होता है, जो किसी भी चार्ज के इर्द जो इलेक्ट्रिक फील्ड पाई जाती है, वो आपके पास उसको मेजर करना क्या हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो फिर उसके लिए कूलम्स लॉ से हम उसको मेजर नहीं कर पाते। तो फिर ऐसे केस के लिए क्या किया जाए, ऐसे केस के लिए फिर आपके पास एक अल्टरनेटिव मेथड लाया गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड पाई जाती है, उसके लिए एक अल्टरनेटिव मेथड लाया गया उसको फाइंड करने के लिए, जिसको हम क्या कहते हैं, गाउसेस लॉ। ठीक है, गाउस क्या था, एक आपके पास गाउस का मैथमेटिशियन था, जो उसका नाम था गाउस। उसने क्या किया, उसने आपके पास दो चीजों के दरमियान रिलेशनशिप निकाला। कौन सी दो चीजों के दरमियान? एक आपके पास उसने इलेक्ट्रिक फ्लक्स और साथ ही साथ कोई भी क्लोज सरफेस है, उसमें जितना चार्ज इनक्लोज होता है, किसी भी क्लोज सरफेस में जो चार्ज इनक्लोज होता है और उस सरफेस का जो फ्लक्स होता है, उसके दरमियान उसने क्या किया, एक रिलेशनशिप फाइंड किया। ठीक है, अब वो रिलेशनशिप क्या है, वो रिलेशनशिप हम कैसे लाते हैं, कैसे प्रूव करते हैं, गाउस लॉ में क्या बताता है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, आपके पास गाउस लॉ की डेफिनेशन लिखते हैं। ठीक है, गाउस लॉ क्या कहता है जी, गाउस लॉ इज defined as the total electric flux through any closed surface is equal to 1/epsilon naught times the total charge Q enclosed by that surface। ठीक है, गाउस लॉ में क्या बताता है जी, गाउस लॉ की डेफिनेशन क्या है, गाउस लॉ इज डिफाइंड एज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स through any closed surface is equal to 1/epsilon naught times the total charge Q enclosed by that surface। कहते हैं किसी भी आपके पास जो क्लोज सरफेस है, उसका जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, किसी भी क्लोज सरफेस का जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ एनी क्लोज सरफेस। ठीक है, किसी भी क्लोज सरफेस का जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, वो किसके इक्वल होता है, कहते हैं इज इक्वल टू 1/epsilon naught टाइम्स, वो इक्वल है 1/epsilon naught टाइम्स the total charge Q enclosed by that surface। किसकी इक्वल है, 1/epsilon naught times the total charge Q enclosed by that surface। कि किसी भी क्लोज सरफेस का जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, वो किसके इक्वल होता है, जितना चार्ज उसने इनक्लोज किया होता है। ठीक है, और आपके पास जितना उसके इर्द गिर्द फ्लक्स पाया जाता है। ठीक है, तो वो आपके पास चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय, ठीक है, जितना आपके पास उसके इर्द गिर्द फ्लक्स पाया जाता है, तो 1/epsilon naught टाइम्स जिसको हम कहते हैं। ठीक है, अब आपके पास इसको हम लिख सकते हैं जी, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसकी इक्वल है, 1/epsilon naught टाइम्स मल्टीप्लाई बाय टोटल चार्ज इनक्लोज, या इसको आप लिख सकते हैं फाइ G इज इक्वल टू Q बाय, ठीक है, Q बाय epsilon naught। ठीक है, आपके पास क्या कहता है जी, आपके पास गाउस लॉ कहता है द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कोई भी जो आपके पास किसका थ्रू एनी क्लोज सरफेस, किसी भी क्लोज सरफेस का जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, वो किसकी इक्वल होता है, 1/epsilon naught टाइम्स, वो इक्वल होता है 1/epsilon naught टाइम्स मल्टीप्लाई बाय चार्ज इनक्लोज बाय दैट सरफेस, जितना चार्ज उस सरफेस ने इनक्लोज किया उसके इक्वल। ठीक है, या आप कह सकते हैं टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू एनी क्लोज सरफेस इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज बाय दैट सरफेस डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस।
ठीक है, कि किसी भी क्लोज सरफेस का जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो किसके इक्वल होता है, जितना उसने टोटल चार्ज इनक्लोज किया होता है उसको हम डिवाइड कर देते हैं परमिटिविटी या फ्री स्पेस, तो उसको हम क्या कह देते हैं, गाउस लॉ। ठीक है, मतलब जितना चार्ज उसने इनक्लोज किया हुआ उसको परमिटिविटी से आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ये क्या है जी आपके पास गाउस लॉ। अब गाउस लॉ को प्रूव करने के लिए हम कंसीडर करते हैं हमारे पास क्या है जी, क्लोज सरफेस। ठीक है, एक क्लोज सरफेस ले लेते हैं। हमारे पास एक क्लोज सरफेस है और इसके सेंटर में लेट्स सपोज है कि हमारे पास चार्ज पड़ा हुआ है Q। ठीक है, एक क्लोज सरफेस है, कोई भी क्लोज सरफेस ले ले, उसके दरमियान में हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज Q पड़ा हुआ, पॉइंट चार्ज जिसको हम कहते हैं। ठीक है, अब इस क्लोज सरफेस का हमें क्या फाइंड करना है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो इस चार्ज की वजह से, इस क्लोज सरफेस का टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है जो इस चार्ज Q की वजह से। अब वो हम कैसे फाइंड कर सकें, ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, कहते हैं कंसीडर करो हमारे पास एक क्लोज सरफेस है जिसके सेंटर में हमारे पास क्या पाया जाता है, एक चार्ज पाया जाता है Q, पॉइंट चार्ज Q पाया जाता है। अब इसका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, आपको याद हो मैंने लास्ट जो लेक्चर हमने पढ़ाया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, उसमें हमने इरेगुलर सरफेस या जो भी आपके पास एक हमारे पास वैसी क्लोज सरफेस आती है उसके लिए मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, उस पूरी सरफेस को छोटी छोटी सरफेसेस में हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, छोटे छोटे पैचेस में। हम क्या करते हैं, पूरी सरफेस को छोटी छोटी सरफेसेस या छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड करके हर एक का अलग अलग फ्लक्स फाइंड करते हैं, फिर उन सबको आपस में क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी फुटबॉल की, फुटबॉल के ऊपर जो जिस तरह पैचेस बने होते हैं, इसी तरह हम क्या करते हैं, पूरी की पूरी सरफेस को छोटे छोटे सरफेस या छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर देते हैं। अब यहाँ पर हम इस पूरी सरफेस का फ्लक्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरी की पूरी सरफेस को छोटी छोटी सरफेसेस में हम डिवाइड कर देंगे। लेट्स सपोज ये आपके पास सरफेसेस है जिनमें हम इसको क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। छोटी छोटी सरफेसेस में आपने इसको क्या कर देना है, डिवाइड करना है। ये सारी छोटी पूरी की पूरी सरफेस को इस तरह छोटी छोटी सरफेसेस में डिवाइड। सेम आपके पास फुटबॉल का केस है, फुटबॉल के ऊपर जैसे वो पैचेस बने तो पूरा का पूरा क्लोज सरफेस होती है, वो पैचेस में डिवाइड हुई होती है। ठीक है, इसी तरह आपने इस पैच इसको भी छोटी छोटी क्लोज सरफेसेस में आपने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। अब आपके पास आपने क्या करना है, अब आपके पास लेट्स सपोज ये जो सरफेसेस है हर एक का एरिया कितना है, डेल है। एरिया कितना है जी, स्मॉल एरिया हम लेते हैं डेल है, और उस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी है जी, ई। ठीक है, अब हम सपोज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है जी, हमने इतनी छोटी सरफेस लेनी है जिससे हम ये सपोज कर सके कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है जी, उसमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है जी, यूनिफॉर्म। अब हम क्या करते हैं, हर सरफेस का जो इतनी छोटी छोटी सरफेस में पूरी की पूरी क्लोज सरफेस को डिवाइड करेंगे, हर सरफेस का अलग अलग हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे। अब वो फ्लक्स हम कैसे फाइंड करेंगे, लेट्स सपोज डेल फाई 1 पहला फ्लक्स फाइंड करते हैं, तो डेल फाई 1 किसके इक्वल हो जाएगा, आपके पास फाई का किसके इक्वल था, हमने पढ़ा था फाई इक्वल था ई डॉट ए के। फाई किसके इक्वल था, ई डॉट ए, और जिसके लिए हमने लिखा था ई ए cos थीटा, याद हो आपको लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा। तो इसी तरह हर सरफेस का अलग अलग फ्लक्स फाइंड करने के लिए E1 डॉट डेल A1, ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, E1 डेल A1 cos थीटा। ठीक है, अब हम सपोज करते हैं जो एरिया है और एरिया का जो नॉर्मल है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास वेक्टर लाइन ऑफ फोर्स है, उसके दरमियान एंगल कितना बनता है, 0 डिग्री बनता है, मतलब मैक्सिमम फ्लक्स। तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, डेल फाई 1 इज इक्वल टू E1 डेल A1। ठीक है, हमने सपोज कर दिया एंगल किसके इक्वल है, 0 के इक्वल, मतलब ये आपस में पैरेलल है तो एंगल कितना बना रहा है, 0। तो डेल फाई 1 इज इक्वल टू E1 डेल A1। इसी तरह अब आपने बाकी सारों को क्या लिख लेना है, सिमिलरली करके लिख लेना है। सिमिलरली डेल फाई 2 किसके इक्वल हो जाएगा, E2 डेल A2। ठीक है, इसी तरह डेल फाई 3 किसके इक्वल हो जाएगा, E3 डेल A3। ठीक है, अप टू सो ऑन आपके पास डेल फाई n किसके इक्वल हो जाएगा, En डेल A n। ये इस तरह आपने हर एक का अलग अलग फ्लक्स फाइंड कर लिया। ठीक है, आपने हर एक आपके पास बॉडी जो है उसका अलग अलग आपने फ्लक्स फाइंड कर लिया हर एक सरफेस का। अब आपने क्या करना है, इन सारी फ्लक्स को आपने ऐड करना है, तो अब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा डेल फाई 1 प्लस डेल फाई 2 प्लस डेल फाई 3, ठीक है, अप टू सो ऑन प्लस डेल फाई n। ठीक है, इन सबको आपने, अब आपके पास ये किसके इक्वल हो जाएगा, सबकी वैल्यूज पुट कर दो, तो डेल फाई 1 किसके इक्वल है, E1 डेल A1 प्लस E2 डेल A2 प्लस अप टू सो ऑन En डेल AN। ठीक है, ये आपने हर एक का अलग अलग फ्लक्स के साथ लिख दिया, उन सबको ऐड कर रहे हैं, क्योंकि अब आप टोटल फ्लक्स फाइंड कर रहे हैं तो सबके फ्लक्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल फ्लक्स आ जाएगा। अब आपके पास क्या होगा, अब आपके पास आप
इसको लिख सकते हैं, इसको आपके पास सबमिशन फॉर्म में अगर आप लिखना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं फाई ई इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 आई इज इक्वल टू 1 अप टू एन, ठीक है, ई आई डेल ए आई, ठीक है। या आपने इसको समराइज करके सम करके आपने इनकी जगह एक एज होल समेशन फॉर्म लिखी, एक जनरल फॉर्म लिखी सबकी जगह, डेल फाई ई इज इक्वल टू आई समेशन आई इज इक्वल टू 1 अप टू एन ई आई डेल ए। अब आपको पता है जी, हम सपोज करते हैं जी, हमने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड पूरी सरफेस पे क्या है जी, यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है जी, कांस्टेंट है, पूरी की पूरी सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, फाई ई इज इक्वल टू, ई को बाहर ले आओ, फिर समेशन आई इज इक्वल टू 1 अप टू एन डेल ए आई, ठीक है, समेशन आई इज इक्वल टू 1 अप टू एन डेल ए आई। अब आपके पास एज आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में ई किसके इक्वल होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। आपने पढ़ा था किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के टॉपिक में, ई किसके इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। तो वैल्यू से जब पुट कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर इनटू ये उसी तरह समेशन आई इज इक्वल टू 1 अप टू एन डेल ए आई आर, ठीक है, ये फाई लिया आपने। अब आपके पास आपने क्या करना है, ये वैल्यू हमें क्या शो कर रही है, समेशन आई इज इक्वल टू 1 अप टू एन डेल ए आई, ये हमें क्या शो कर रहा है, ये हमें शो कर रहा है कि टोटल एरिया ऑफ द सरफेस, समेशन का साइन डाला हुआ है ना, तो समेशन का मतलब सम पूरा टोटल, ठीक है। तो आपके पास डेल एरिया मतलब पूरा का पूरा एरिया को हम क्या कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं। तो टोटल एरिया ऑफ द सरफेस, समेशन डेल ए आई हमें क्या शो कर रहा है, टोटल एरिया ऑफ द सरफेस। और अगर आप देखें, ठीक है, तो ये सरफेस क्या है, एक स्फेरिकल सरफेस है, ठीक है, सर्कल है, ठीक है, एक स्फेरिकल सरफेस है, तो सर्कल है तो मतलब इस पूरे पूरे सर्कल का एरिया, टोटल एरिया ऑफ सरफेस भी पूरे के पूरे सर्कल का एरिया। अब सर्कल का एरिया एज आपको पता है किसके इक्वल होता है, ठीक है, एज आपको पता है ये जो आपके पास समेशन आई इज इक्वल टू 1 अप टू एन डेल ए आई, ये हमें क्या शो कर रहा है, ये हमें शो कर रहा है टोटल एरिया ऑफ स्फेरिकल सरफेस, ठीक है, टोटल एरिया ऑफ स्फेरिकल सरफेस, पूरी की पूरी स्फेरिकल जो सरफेस है इसका टोटल एरिया। अब ये सर्कल है तो सर्कल का एरिया किसके इक्वल होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया किसके इक्वल होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ये वैल्यू आपने क्या करनी है, अब इस इक्वेशन में पुट करनी है, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 क्या है, इस इक्वेशन में आपने पुट करनी है। तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी, इक्वेशन 1 इंप्लाइज फाई ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, इसकी जगह क्या आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, एरिया की जगह क्या आ गया 4 पाई आर स्क्वायर। अब आपके पास 4 पाई से कैंसिल, आर स्क्वायर से कैंसिल, तो फाई ई किसकी इक्वल हो जाएगा, फाई इक्वल हो गया 1/एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास आ गया है गाउस लॉ। तो गाउस लॉ यहां से क्या फिर डिफाइन कर सकते हैं, गाउस लॉ इज डिफाइंड एज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज क्यू इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस, ठीक है, कि किसी भी सरफेस का जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है जी टोटल चार्ज जितना उसने इनक्लोज किया होता है डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसके लिए इक्वल होता है, ठीक है। अब इस इक्वेशन से अगर आप देखें तो इस इक्वेशन से हमें ये पता लगता है जो किसी भी क्लोज सरफेस का जो फ्लक्स होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, एरिया इंडिपेंडेंट होता है आपके पास शेप ऑफ द सरफेस, वो सरफेस की शेप पर डिपेंड नहीं करता कि शेप किस तरह की है, वो किस पर डिपेंड करता है, जितना चार्ज उसने इनक्लोज किया है और डिवाइडेड बाय मीडियम पर डिपेंड करता है, चार्ज पर डिपेंड करता है मीडियम पर, सरफेस के आपके पास शेप पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो ये तो हमारे पास आ गया गाउस लॉ किसके लिए, क्लोज सरफेस के लिए। अब आपके पास एक क्लोज सरफेस थी, हमारे पास इसमें चार्ज भी क्या था, एक ही था, सिंगल चार्ज था, लेकिन अब आपके पास सरफेस भी क्या हो, इरेगुलर हो और उसमें चार्ज भी एक से ज्यादा हो, नंबर ऑफ चार्जेस हो, उसके लिए आप गाउस लॉ क्या है, उसके लिए आपके पास गाउस लॉ यही आएगा, उसके लिए हम देख लेते हैं।
अब आपके पास नेक्स्ट हम लेते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास कोई भी इरेगुलर सरफेस है, ठीक है, इरेगुलर सरफेस है और उसमें नंबर ऑफ चार्जेस पाए जाते हैं Q1, Q2, Q3 अप टू Qn, ठीक है, नंबर ऑफ चार्जेस पाए जा रहे हैं और सरफेस भी क्या है, क्लोज, आपके पास इरेगुलर। तो ऐसे केस के लिए अब आपने क्या करना है, इसके लिए आपके पास क्या होगा, आपके पास जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, हर एक चार्ज का अलग अलग हर चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पाया जाता है उसको आपने फाइंड कर देना है, ठीक है। अब आपके पास ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, phi1 प्लस phi2 प्लस phi3 अप टू सो ऑन phi n, ठीक है। ये phi1 phi2 phi3 क्या शो कर रहे हैं, ये शो कर रहे हैं हर चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड हो रहा है, ठीक है। देखो अपने एक सिंगल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स अभी हमने फाइंड किया तो किसके इक्वल था, Q/ε0। तो इसी तरह आपके पास हर चार्ज के लिए अलग अलग इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल हो जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दो। तो अब आपके पास phi1 किसके इक्वल होगा, Q1/ε0, phi2 किसके इक्वल हो जाएगा, Q2/ε0, ठीक है, और इसी तरह आपको phi n किसके इक्वल हो जाएगा, Qn/ε0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हर एक अलग अलग चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसको फाइंड करेंगे, क्योंकि वो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, जो कि किसके इक्वल आता है, एक चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो इक्वल होता है Q1/ε0। इसी तरह दूसरे के लिए, तीसरे के लिए, तो हर एक के लिए अलग अलग रहेगी। अब इन सब की वैल्यूज को ऊपर इक्वेशन नंबर 2 में पुट करो, तो इक्वेशन 2 क्या हो जाएगी, phi e is equal to, ये हो जाएगी Q1/ε0 प्लस Q2/ε0 प्लस अप टू सो ऑन Qn/ε0। हर एक चार्ज की वजह से जो अलग अलग इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड कर दिया। आप इसको लिख सकते हैं phi e is equal to 1/ε0, ठीक है, और इस सब की जगह आप लिख सकते हैं, ठीक है, या पहले इसकी जगह मैं ऐसे लिख देता हूं, Q1 प्लस Q2 प्लस अप टू सो ऑन Qn, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं ना, 1/ε0 कॉमन ले लिया सब से और Q1, इसको मैं लिख सकता हूं phi e is equal to 1/ε0 इनटू, ठीक है, आपके पास मल्टीप्लाई है। अब आपके पास Q1 Q2 Q3 या Qn ये क्या शो कर रही है, ये शो कर रही है जो टोटल चार्ज सरफेस से इनक्लोज की हो, या मैं क्या शो कर रहा है, जो टोटल चार्ज आपके पास सरफेस से इनक्लोज की हो, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, समेशन i is equal to 1 अप टू n Qn, ठीक है। अब ये आपके पास क्या शो कर रही है, ये आपके पास समेशन वाली टर्म, या ये शो कर रही है कि जितना टोटल चार्ज इस सरफेस से इनक्लोज की होगा, तो उसकी जगह हम लिख सकते हैं ना phi e is equal to 1/ε0 मल्टीप्लाई बाय q, ठीक है, ये आपने लिख दिया। ये आपके पास क्या है, क्यू क्या शो कर रहा है, कैपिटल क्यू ये शो कर रहा है कि आपके पास टोटल चार्ज जो पूरी की पूरी सरफेस से इनक्लोज किया हुआ है, इसका हम जगह में, तो फिर वही आ गया कि आपके पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल होता है, 1/ε0 टाइम द टोटल चार्ज क्यू इनक्लोज बाय दैट सरफेस, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, गाउसेस लॉ था, जो आज हमने किया, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाउसेस लॉ इस चैप्टर का। कल हम इंशाल्लाह इसकी नेक्स्ट हम आगे एप्लीकेशंस करेंगे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अपने तौर पर आपने लाजमी स्टडी करना, अपने तौर पर अपने पास इसको नोट कीजिएगा, और इंशाल्लाह फिर इसी के साथ रिलेटेड हम कल नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।